हम लोग परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जानेंगे। एक लेखक है, मैन उसका नाम है, वो कहता है कि मसीह वह है जिसने अपनी इच्छा को त्याग दिया है। अपनी इच्छा को त्याग कर वह अपने जीवन में जो कुछ भी करता उसको परमेश्वर की इच्छा का अधीन में होकर करता है। बोलता वही व्यक्ति अपना जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता। फिर सुने, गुड में एक फेमस लेखक हैं, ऑथर हैं, वो कहते हैं मसीह वह है जिसने अपनी इच्छा को त्याग कर दिया और वह अपने जीवन में जो कुछ भी करता है उसको परमेश्वर की इच्छा का अधीन में करता है। बोलता इसलिए ये लेखक जो बोल रहे हैं यहाँ, मसीह व्यक्ति वह है जो परमेश्वर का अधीन में होते हुए करता, अपना इच्छा नहीं। हमारा अपना इच्छा तो बहुत सारी होती है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा उसमें होना चाहिए। आप पर मेरे जीवन से परमेश्वर की इच्छा रहना चाहिए। लेकिन प्रियो, प्रत्येक मसीह लोगों को इस प्रकार का समस्या से सामना करना पड़ रहा है। हम लोग अपना इच्छा त्याग कर प्रभु की इच्छा को तो अपना जीवन में लागू करने खोजते हैं, लेकिन कहां हम लोग का अपना इच्छा हम लोग को दबा देता है। जब अपना इच्छा हम लोग को दबा देता, हम लोग परमेश्वर का इच्छा को जान नहीं सकते हैं। जब तक परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं सकते हैं, परमेश्वर का आवाज को, मधुर वाणी को हम लोग सुन नहीं सकते हैं। परमेश्वर मेरे जीवन से क्या कह रहा है आपको मालूम है? प्रभु दोस्तों के द्वारा बोलता है, प्रभु पति पत्नियों के द्वारा बोलता है, प्रभु परमेश्वर का दास अपना पास्टर अगुवा लोगों के द्वारा बोलता है, प्रभु अपना भाई बहनों के द्वारा बोलता है। जिसने प्रभु को अपना जीवन में पहला स्थान दिया, उन लोगों के द्वारा प्रभु आप पर मेरे जीवन में बोलता है। मेरे प्रियो, बुराई के लिए नहीं, प्रभु जो भी कहता वो भलाई के लिए कहता है। आइए मेरे साथ इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 7वां पद को देखें। इब्रानियों, कोई भी मिला तो पढ़ दीजिएगा। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 7वां पद, मिला तो पढ़ दीजिए। इब्रानियों 10 का 7। मिला? इब्रानियों की पुस्तक 10 पढ़िए जोर से, जोर से, जोर से। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर का ये वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो वचन तूने आज हमारा जीवन में दिया है प्रभु। तो अनुग्रह कर इस वचन के द्वारा हम लोग को समझने के लिए शक्ति दे। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन प्रभु तू मेरा होठों में होते हुए बोल, और समझने वाला हरेक को समझ शक्ति को दे, और प्रभु वचन के अनुसार हम लोग अपना जीवन को परिवर्तन कर सकें, तेरा वचन समझ सके, और प्रभु हमारा जीवन से तू महिमा को ले। पवित्र आत्मा तू हमारा शिक्षक मददगार है। सारा बात में धन्यवाद देते हैं, यीशु का नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। यहाँ प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के साथ यह कह रहे हैं। पृथ्वी पर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु का एक उदाहरण, ऐसा उदाहरण है जो पिता की पूरा इच्छाओं को अपना जीवन में पूरा करते हैं। सॉरी, प्रभु यीशु एक उदाहरण के रूप में आप पर मेरे जीवन में आते हैं। वो बोलते हैं, देख मैं तो आए, लेकिन मेरे जीवन से मेरी इच्छा नहीं, बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, यदि आज से आप पर मेरे जीवन में हम लोग ऐसा कहने लगे, मेरा अपना इच्छा नहीं, हमारा भी अपना इच्छा है, अपना घर बार बनाना, अपना घर बार करके कुछ फार्म करना, अपना माता पिता है, माता पिता के साथ में रहना, अपना भाषियों के साथ, अपना भाई बंधुओं के साथ में रहना। किसका इच्छा नहीं होता? शारीरिक इच्छा, शारीरिक इच्छा सबका होता। लेकिन हम लोग को यह जानना होगा परमेश्वर का इच्छा क्या है।
परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है यहाँ पर मेरे जीवन से, उस चीजों को यहाँ पर मुझे जानना होगा। इसलिए यहाँ प्रभु यीशु बोलते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से पिता की इच्छाएं पूरी हो। आइए योना सुसमाचार की योना के पुस्तक 17वां अध्याय 4 पद क्या कहता है? योना सुसमाचार 4वां अध्याय 17वां पद 17 का 4। यहाँ ऐसा बोलता, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, बोलता। हालेलुया। वहां बोलता, इब्रानी का पुस्तक बोल रहे, पिता मैं आ गया ताकि मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन योना का पुस्तक बोलता, मैंने तेरी इच्छा को पृथ्वी पर पूरी की है। क्या मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के साथ खड़े रह के यह बोल सकते हैं, प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूं। परमेश्वर का इच्छा पूरी कर रहे हैं कि आप और मेरा अपना इच्छा पूरी कर रहे हैं। हम लोग कुछ सोचें, यीशु को जैसा है आप और मुझे भी एक उद्देश्य के लिए प्रभु ने बुलाया है। मां के गर्भ में रचने का आगे, हड्डी डालने का आगे प्रभु ने ले आया है, तब तो एक उद्देश्य है। इसलिए आप और मुझे गूंगा नहीं छोड़ा, आप और मुझे लंगड़ा नहीं छोड़ा, आप और मुझे मां के गर्भ में सड़ने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। एक ना एक उद्देश्य है इस पृथ्वी पर आने के लिए। जो उद्देश्य आप और मेरे जीवन में परमेश्वर करने चाहता उसे हमें जानना होगा। मेरे प्रियो, आप और मेरे जीवन में परमेश्वर का योजना क्या है, तो क्या चाहता है? मैं तो चाहता हूं बड़ा शहर में जाऊं, बड़ा बिजनेस करूं, वहीं सेवकाई करूं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हो सके आपका जीवन में आपका योजना होगा, अभी बहुत अच्छे से करें, लेकिन कई बार आप और हम इसलिए फेल होते हैं, पहला स्थान प्रभु को नहीं, मेरा अपने इच्छा को डालते हैं और गिदोन का जैसा हम लोग करने लगते हैं। प्रभु यदि तू मेरे साथ है तो ये रुइया भींगना चाहिए, इधर उधर सूखा रहना चाहिए, या तू मेरे साथ है तो रुइया सूखा रहना चाहिए, इधर उधर भींगना चाहिए। गिदोन का जैसा हो जाते हैं, डर का मारे गेहूं छूटने वाला आदमी। परमेश्वर का स्वर्गदूत आके बोलता है तेरे साथ प्रभु है, तो भी वो विश्वास नहीं कर रहा था। कई बार आप और मेरे जीवन में प्रभु का इच्छा पूरा होने के चलते हम लोग अपना इच्छा को दावा करते हैं, प्रभु यह मेरा जीवन होना ही है, नहीं होगा तो मैं तेरे साथ संगति नहीं करता हूं। परमेश्वर के लिए क्या है? पेड़ का पत्ते के समान है, बोलता आप और हम कुछ नहीं, हवा का झोंका से ऐसा होगा तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए आप और मुझे पहला प्रभु का योजना आप और मेरे जीवन में क्या है उसको जानना होगा। कोई भी निर्णय लेने का आगे प्रभु के साथ हम लोगों को समय देना होगा, प्रभु के साथ हम लोगों को बोलना होगा, प्रभु तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, यह जानना होगा। और ये आइए मेरे साथ इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 10वां पद, जिसको मिलता फर्स्ट पढ़ देना। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 10वां पद, इफिसी 2:10। हालेलुया। मिला? क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। हालेलुया। 10 में अभी प्रीति ने पढ़ा कि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप और मेरे लिए यहाँ आशा है, पिता परमेश्वर ने उन भले काम के लिए आप और मुझे सृजा गया है। आप और मुझे परमेश्वर पिता ने भले कार्य के लिए सृजे गए हैं, लेकिन आप और मुझे जानना होगा वो भले कार्य क्या है। तो यहाँ बोलता मसीह यीशु में उन भले कार्य के लिए प्रभु ने आप और मुझे बुलाया है, बोलता उसकी एक योजना है। मेरे आप और मेरे जीवन में परमेश्वर की एक योजना है जिसको प्रभु चाहता है कि हम लोग का जीवन से पूरी करें। उस योजना को
आप और मेरे जीवन से हम लोग पूरी करें। आइए इब्रानियों की पुस्तक जाइए, इब्रानियों 12 अध्याय 1 पद, इब्रानियों 12 का 1। इब्रानियों 12 का 1 यहाँ बोलता है, इस कारण जबकि गवाहों का इतना बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ दौड़े जिसमें हमें दौड़ना आए, धीरज से दौड़े। बोलता हालेलुया। यहाँ बोलता हालेलुया। की पुस्तक में वह दौड़ जो अलग अलग तरीका से निर्धारित किया गया है, आपका जीवन में किए हुए योजना को प्रभु पूरा हुआ देखने चाहता है आपका जीवन से। अभी हम लोग गवाही सुन रहे थे ना, हर एक प्रकार का गवाही को यहाँ पर मुझे देखना होगा। वो गवाही इधर भी प्रभु ने भला किया, उधर भी प्रभु ने भला किया, अच्छा किया है। इतना हम लोग सोचते हो उसको अच्छा किया, मुझे क्यों अच्छा नहीं किया। हम लोग कभी नहीं सोचते, खाली उसको अच्छा किया मुझे नहीं किया, उसका प्रभु है मेरा नहीं है, हम लोग नेगेटिव तरफ चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो वैसा नहीं। यहाँ बोलता हर एक लोगों के लिए वह बादल घेरा हुआ है, गवाही का बादल, और दौड़ को निर्धारित किया गया है। देखिए तो यहाँ क्या बोलता, जो उलझाने वाली पाप को दूर करके रोकने वाली वस्तु को फाक के वह दौड़ दौड़े जो आप पर मुझे आगे दौड़ना है। पाउल बोलता वह कांटा है जिसको मेरा जीवन से मैं निकाल नहीं पाता हूं। कई बार आप और हम जानते हैं कोई ऐसा चीज रहता है जिसके कारण मैं परमेश्वर की योजना का पूरा होने नहीं पाता। हो सके सांसारिक प्रेम, हो सके धन संपत्ति, हो सके जॉब, हो सके मैं अपना घर को नहीं छोड़ने चाहता हूं, लेकिन मेरे जीवन से प्रभु का योजना को पूरा हो यह चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो नहीं, एक चीजों में तो त्याग करना ही होगा। पहले ही गुडमैन का कहानी हम बता दिए। वह व्यक्ति जो अपना इच्छा को त्याग कर प्रभु का इच्छा को सर्वोपरि मानता है, अपना इच्छा को त्याग कर परमेश्वर का इच्छा को अधीन में बन जाता है, वही व्यक्ति एक वह है जो परमेश्वर का योजना को पूरा करता है। बोलता हालेलुया। इसलिए आप निर्धारित किया हुआ दौड़ को दौड़ें। अनंत जीवन आपके लिए, मेरे लिए, और वो मुकुट आप और मेरे लिए है मेरे प्रियो। इसलिए प्रेरितों का काम 22 का 14 देखें। प्रेरित 22 का 14, प्रेरित 22 का 14। जिसको मिलता पढ़ दीजिए। कितना भैया? 22 का 14 प्रेरित। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए आप पर मुझे ठहराया है, परमेश्वर ने आप पर मुझे इसलिए नियुक्त किया है ताकि हमारा बाप दादाओं का परमेश्वर का इच्छाओं को जाने। परमेश्वर भी यही जानता है, चाहता है। यहाँ परमेश्वर का लेखक वो भी यही चाहता है। परमेश्वर का वचन का लेखक वो बोलता है हम लोग परमेश्वर का इच्छाओं को जाने अपना जीवन में। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जानेंगे ना, हम लोग को जीवन वही जैसे लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन हो जाता है, लेकिन यीशु को हम लोग शाब्दिक रूप में नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ धर्म परिवर्तन का नहीं है, लेकिन जीवन का परिवर्तन का बात कर रहे हैं। वो परमेश्वर की इच्छा को आप और मेरे जीवन से जानना होगा। इसलिए यहाँ बोलता कि उसकी इच्छा को जान सके। यहाँ आपके लिए परमेश्वर की योजना आपका व्यक्तिगत है मेरे प्रियो। आपके जीवन के लिए परमेश्वर का योजना आपका व्यक्तिगत है। आपका पापा का योजना अलग हो सकता है, मम्मी का जीवन में परमेश्वर का योजना अलग हो सकता है, और आपके जीवन में आपका व्यक्तिगत योजना वह आपका है। तो इसलिए यहां बोलता
आपका योजना आपके जीवन में व्यक्तिगत है। आइए भजन संहिता 32वां अध्याय देखें 8वां पद, 32 का 8 भजन संहिता, जिसको मिलता पढ़ दीजिए। पढ़िए पढ़िए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा अभी तक आप नहीं जान रहे हैं, आइए प्रार्थना में, और प्रभु बोलता मैं बुद्धि विवेक दूंगा, बोलता प्रभु का इच्छा जानने के लिए प्रभु आप पर मुझे बुद्धि विवेक देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए प्रभु बुद्धि विवेक देता है। यशायाह का पुस्तक 58 अध्याय, आइए यशायाह 58 यशायाह 11वां पद। यहाँ बोलता आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। परमेश्वर बोलता तुझे मैं लिए फिरूंगा, बोलता आप जहां जाएंगे परमेश्वर आपको लिए फिरता है। मेरे प्रियो, यदि आप इस योजना के बारे में परमेश्वर के साथ पूछेंगे, प्रभु मेरे जीवन में तेरी योजना क्या है, प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छाएं क्या है, तब तो प्रभु बताने के लिए तत्पर है। लेकिन आप और मेरे जीवन में बातचीत करना होगा परमेश्वर के साथ। वह बाप बेटा यदि बातचीत नहीं करेंगे तब तक पापा का जीवन का योजना बेटा को मालूम नहीं होता। पापा का बैंक बैलेंस कुछ कुछ कहाँ क्या व्यवहार बेटा को मालूम नहीं होगा जब तक दोनों बैठ के बातचीत नहीं करेंगे। वैसा ही हमारा आत्मिक पिता के साथ पर हम भी बैठ के प्रार्थना में समय बिताना होगा, वचन को पढ़ना होगा, ताकि आप और हम वह चीजों को जान सके। हालेलुया। तो आइए 143 143 भजन संहिता 143 का 8 पद। भजन संहिता, हालेलुया। यहाँ बोलता भजन संहिता हम लोग उससे पूछना है, छोड़ दीजिए वो मत पढ़, हम लोग को प्रार्थना के द्वारा वचन अध्ययन के द्वारा परमेश्वर को पूछना है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का इच्छा जानने के लिए आइए एक पद पढ़ें, पहला थिस्सलुनीके चौथा अध्याय 3 पद पढ़िएगा जिसको मिलता है। पहला थिस्सलुनीके चौथा अध्याय 3 पद। पहला थिस्सलुनीके चौथा अध्याय 3 पद पढ़ें जिसको मिला। हालेलुया। माइक खोल के पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीके 4:3 पढ़ दीजिए। हालेलुया। यहाँ बोलता तुम पवित्र बनो। आप लोग को बाइबल पढ़ना चाहिए जल्दी जल्दी। यहाँ बोलता तुम यदि मेरा इच्छा को जानने चाहते हो, मेरा योजना को तेरा जीवन में जानने चाहते हो, तो तुम पवित्र बनो। मेरे प्रिय, कौन चीजों से पवित्र बनना दीजिएगा। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीके पुस्तक 4:3 पद में ऐसा बोलता क्योंकि परमेश्वर का इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात बेविचार से बचे रहो। सुने, परमेश्वर का इच्छा यह है आप और मुझे पवित्र बनना है। यहाँ बोलता बेविचार से बचना है। पवित्र काशी से बनना, बोली वचन से पवित्र बनना। क्या आप और मेरा बोली वचन से किसी को ठक्कर का कारण बन रहा है? क्या आप और मेरा व्यवहार से किसी को ठक्कर का कारण बन रहे हैं?
आप पर मुझे मसीह बोलने में लज्जा लगता है और आप और मेरा जीवन के द्वारा दूसरा को बेइज्जत हो रहा है। नहीं करने की बात है, खाली नहाने धाने का बात नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो। आप और मेरा बैठना उठना चलना फिरना बातचीत करना हर एक चीजों से पवित्र रहना होगा। कल तक तो मेरा संगति था, अतः गफ्फाड़ी लोगों के साथ आज उससे पवित्र रहना होगा। कल तक का मेरा झगड़ा करने का हैबिट था, तो उस चीजों से हमको खत्म करना होगा। रेस्पेक्ट नहीं करना, आदर नहीं करना हैबिट था, तो उसको हमको खत्म करना होगा। कल तक माता पिता का बात को उल्लंघन करने का था, तो खत्म करना होगा। कल तक मेरा दोस्ती ताश खेलने वाला, बैठने वाला, ऐसा समय बर्बाद करने वालों के साथ था, तब तो से पवित्र रहना होगा। प्रभु का वचन यही बोलता। जब हम लोग इस चीजों से पवित्र बनते हैं, क्योंकि रोमियो का पुस्तक 12:2 में बोलता, इस संसार का सदृश न बनो, परंतु आत्मा में तुम नहीं हो जाने से तुम्हारा जीवन हो जाए। बोलता आत्मा में नहीं होना, संसार का लोगों का जैसा संसार का जो खराब चीज करते हैं वैसा लोगों के संगत नहीं करना, पवित्रता में रहना, यहाँ वही बोलता है। आइए मेरे साथ भजन संहिता 37वां अध्याय, भजन संहिता 37 तीसरा पद, भजन संहिता 37, भजन संहिता 37 तीसरा पद। यहोवा पर भरोसा रख और भला, थोड़ा यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, और भला कर, देश में बसा रह, देश में बसा रह, और सच्चाई में मन लगाए रह, और सच्चाई में तू मन लगाए रह। हालेलुया। और नीचे बोलता कि विश्वास कर और उद्धार पा, बोलता परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए। 37 का 4 पढ़िए। कितना भैया? 4 उसी का। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे अपना सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। जब तक आप और हम अपना जीवन का सुख का मूल परमेश्वर को नहीं मानेंगे, तब तक आप और मेरा मनोरथ पूरा नहीं होगा। मनोरथ का मतलब इच्छाएं, आप और मेरा इच्छा है हमारा हेल्थ अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, पेपर बिजनेस अच्छा रहे, शौकाई अच्छा रहे, चंगा हो जाए, ये आप और मेरा इच्छा है, ताकि हम लोग एक साथ मिलकर प्रभु को महिमा करें। लेकिन इससे आगे परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को अपना जीवन का सुख का मूल जानना होगा। हालेलुया। मेरा जीवन का सुख का मूल परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तब तो यहाँ भला होने का बात नहीं कर रहा है। सुखा मूल जान, तब तो आज्ञा पालन कर, तब तो तू अपना आशीष पाएगा। बोलता 5वां पद, इसी का 5वां पद पढ़िए। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। थोड़ा रुके। तब तो आप काहे अपना शादी विवाह का चिंता करते हैं, काहे बाल बच्चा का चिंता करते हैं? यहाँ बोलता अपना मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़ दे। मेरे प्रियो, जब आप और मेरा मार्ग का चिंता यहोवा परमेश्वर पर छोड़ देंगे तो क्या होगा? पढ़िए। और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। अपना जीवन का मार्ग का चिंता उस पर छोड़ देने के बाद वही पूरा करेगा। लेकिन बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोग विश्वास कर लेते हैं प्रभु चंगा कर, एक दिन ही कांटा निकाला जैसा नहीं है मेरे प्रियो। लगातार हम लोग को उसका साथ रहना होगा। हृदय का बात भीतर और बाहर जानने वाला प्रभु है। कहीं हम लोग स्वार्थ नहीं बन रहे हैं। कल आज हम लोग आपद विपद में प्रभु के साथ नहीं पा रहे हैं, संगय नहीं बिता रहे हैं, तो कल अच्छा ही होने के बाद कैसे बिता पाएंगे? इसलिए तो यहाँ बोल अपनी मार्ग की चिंता उस पर छोड़ दे, तब तो वह तेरी इच्छाएं करेगा, बोलता। इसीलिए यहाँ हम लोग जानते हैं, एक बार फिर रोमी का पुस्तक 12:2 पढ़ दीजिएगा, कोई भी निकाल के पढ़। रोमी 12:2। इस संसार के सर्जन बनो, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो। वचन पढ़ना क्लियर। इस संसार के सदृश्य मत बनो, और
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, परंतु जिससे तुम्हारा मन तुम के परमेश्वर नए हो की जाने भली से तुम्हारा चाल चलन भी परिवर्तन होते जाए, और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमेन। इसी आमेन। पिता परमेश्वर का भली भांति सिद्ध इच्छा तुम्हारा जीवन में तुम मालूम करते रहो, बोलता हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर का योजना पर मेरे जीवन में हम लोग को मालूम नहीं चलता। क्यों? परमेश्वर का इच्छा को आप पर हम नहीं जान रहे हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर का इच्छा क्या है। यही एक हम लोग संसार का सदृश्य बन जाते हैं। जैसे ताली बजता है वैसे डांस शुरू कर लेते हैं, जैसे बाजा बजता है वैसे गीत गाने शुरू कर लेते हैं, जैसे आसपास में वैसे हम लोग का परिवार में कर लेते हैं। तब तो कैसे परमेश्वर की इच्छा को आप और मेरे जीवन में जानते हैं? क्योंकि जीवित और मुर्दा का न्याय करने वाला प्रभु का इच्छा को जानना है। यहाँ बोलता आत्मिक बुद्धि तुम्हारा नया हो जाए। जब तक आत्मिक बुद्धि आप और मेरा नया नहीं होता, परमेश्वर का वह मधुर वाणी को हम लोग सुन नहीं सकते हैं। प्रभु एकदम मधुर वाणी में बोलता है, पिता परमेश्वर आप और मुझसे, बेटा यह करो, बेटी तुम यह करो। परमेश्वर बोलता है मेरे प्रियो, आप और मुझे परमेश्वर का वाणी को जानने के लिए संसार का अपवित्र चीजों से हम लोग को सतर्क रहना होगा, अपने आप को पवित्र बनना होगा और अपना इच्छा को त्याग कर प्रभु का इच्छा आप और मेरे जीवन में पूरी करना होगा। तब तो आप और मेरे जीवन में आशीष होगा। आइए हम लोग धन्यवाद दें इस वचन के लिए, हर एक बातों में प्रभु आशीष करे। पिता हम लोग धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी आशीष इस वचन के द्वारा हो, तेरी महिमा हो प्रभु। आज हम लोग जाने अपने आप को पवित्र रहते हुए और प्रभु संसार से अलग रहते हुए और सदृश न बनते हुए तेरी इच्छा को मालूम करना चाहिए और भली भांति सिद्ध इच्छा को। प्रभु हम लोग धन्यवाद देते हैं, तेरी इच्छाएं हम लोग का हर एक विश्वासी लोगों के साथ और यूट्यूब के द्वारा, जूम के द्वारा सुनने वाले तमाम प्रियजनों के साथ तू अपना इच्छा को पूरा करने के लिए मदद कर। महिमा हर एक लोग तेरी इच्छा को जान सके, महिमा को तुले यीशु का नाम। आमेन। हालेलुया।